नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। अपनी कड़वी बात को भी इस तरह से कहा जाए कि दूसरा सुन भी ले और उसे बुरा भी ना लगे। आइए इसी बात को आज सीखते हैं। कड़वे तरीके से बोलना मीन्स के उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में कोई इज्जत नहीं है एंड ना ही उसकी भावनाओं की आप कदर करते हो और ना ही उसके व्यू पॉइंट से आप सहमत हो। हम यहां पर क्या बात करना चाहते हैं कि आप दूसरे के व्यू पॉइंट से सहमत नहीं हो, उसकी बात नहीं मानना चाहते या उसका काम नहीं कर सकते, तब भी आपने अपनी बात इस तरह से कहनी है कि सरकास्टिक ना लगे, टॉन्ट ना लगे और ना ही उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस सेंटर पे था, किसी काम के लिए गया था। वहां एक कस्टमर आया जिसका सिम खराब हो गया था और वो एक नया सिम चाहता था। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ने जब उससे उसका फोटो आईडी मांगा तो उसने कहा कि वो सिम उसके भाई के नाम का है एंड भाई की फोटो आईडी वो लाया है, ओरिजिनल भी और कॉपी भी। अब सीन क्या हुआ, वो सर्विस एग्जीक्यूटिव उसका काम नहीं कर सकता था। उसके पास केवल एक ही चॉइस थी कि उसको सीधा ना बोल दे कि एज पर रूल उसके भाई को खुद ही आना पड़ेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। कहने लगा, ये कैसे हो सकता है, आपको नहीं पता खुद आना होता है, मुझे क्या पता वो सच में आपका भाई है या ऐसे झूठ बोल रहे हो, कहीं से सिम उठा लिया होगा। इसे सुनते ही कस्टमर भड़क गया। मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूं, तुम लोग काम करना नहीं चाहते और बहाने बनाते हो। मैंने बीच में इंटरफियर किया कि भाई वो एज पर रूल कर ही नहीं सकता। तो वो कहने लगा कि सरदार जी, मान लिया कि वो एज पर रूल नहीं कर सकता, लेकिन यही बात प्यार से भी तो कह सकता था। मैंने सोचा कि बात तो उसकी ठीक है। वो सर्विस एग्जीक्यूटिव केवल इतना बोल देता कि भाई साहब, एज पर रूल हम आपका काम नहीं कर सकते, आपके भाई को खुद ही आना पड़ेगा। अगर सोचो तो ऐसे सीन्स रोज हमारी लाइफ में होते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे चाय मिलेगी कि नहीं, कि 100 साल लगाओगे, और वाइफ भी जवाब दे देती है, पहले बच्चों को स्कूल तो भेज दूं, बैठे बैठे हुक्म चलाना जानते हो। अब हस्बैंड जो कहना चाहता है वही कहे और वाइफ जो जवाब देना चाहती है वही दे, लेकिन एक दूसरे को वो वर्ड्स चुभे नहीं, पिंच नहीं करें, ना ही वो सरकास्टिक हो, ना ही बच्चों के सामने एक तमाशा बने। यही तो सीखना है। आप किस पोजीशन पे हो, फादर हो, मदर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, सेल्समैन हो, कस्टमर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, ट्रेनर हो, ट्रेनी हो। मुझे ये ना कहना कि आप तो सही बोलते हो, मैं केवल दूसरों को जाके सिखाऊं। अगर आप सही बोलते हो तो भी इस वीडियो को देख लेना, 13-14 मिनट लगा के कुछ तो वैल्यू एडिशन हो जाएगी, ये मेरा वादा है। आपको अपनी लिमिटेशंस का, अपनी जरूरतों का आइडिया होना चाहिए। आपके किसी पड़ोसी ने आपसे कुछ पैसे उधार मांगे और आपने कह दिया, नहीं यार, इससे रिश्तों में दरार पड़ जाती है, और पड़ोसी ने कहा कि वो कसम खाता है कि उसकी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। आपकी तरफ से चाहे आ जाए, और आपको भी लगा कि मैंने तो पैसे देने हैं, मेरी तरफ से रिश्ता क्यों टूटेगा, और आप पैसे दे देते हो। अब कुछ दिनों के बाद बार बार पैसे मांगने पर भी जब पैसे वापस नहीं मिले तो आप उसे याद दिलवाते हो कि आपने कहा था ना कि ऐसे रिश्तों में दरार आ जाती है, और अब वैसा ही होने के चांसेस बन रहे हैं। और उसने फिर अश्योर किया कि वो थोड़े दिनों में पैसे लौटा देगा और उसकी तरफ से कभी कोई कड़वाहट नहीं आएगी। हाँ, कुछ आपकी तरफ से हो जाए तो वो कह नहीं सकता और आप मुस्कुरा देते हो। जब कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने निकल गए तो आप पेशेंस लूज कर जाते हो, बस उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर देते हो। पैसा लेना जानता है, वापस तेरा बाप करेगा, प्यार से पैसा वापस कर दे, नहीं तो मुझे लेना आता है। तो आपका वो पड़ोसी मुस्कुराता है और कहता है, भाई साहब, आ गया ना वही दिन,
मैंने कहा था ना कि मेरी तरफ से कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कड़वाहट नहीं होगी। जब भी होगी आपकी तरफ से होगी, और वैसा ही हुआ। यहां आप ही गलत हो। जब पैसा मांगा गया था तब सीधा साधा बोल देते कि आप नहीं दे सकते या इतना दे सकते हो। चलो दे दिया, अब वापस मांगने के समय शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करना होगा, और आपकी टोन ऑफ वॉइस भी सही रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सही रहे, और आप अपनी बात भी कहो। देख भाई, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तेरे फादर साहब से मांग लेता हूं, उनको बोलता हूं कि तू दे नहीं पा रहा, तेरी कुछ मदद कर दे, या फिर अगर तू ठीक समझे तो तेरे जीजा जी से मांग लूं। यानी यहां पर आपने मेरे शब्दों को रटना नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी बात को उसको ऐसे कहें कि उसको समझ भी लग जाए और आपकी बात कड़वाहट वाली भी ना बने। समझा पा रहा हूं ना? आपका एक रिश्तेदार बार बार आपके घर आ जाता है बिना बताए, आप नहीं चाहते। अगर आप सीधा बोलो या फिर घुमा फिरा के बोलो, बोलना तो पड़ेगा, तो व्हाई नॉट पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बोल दीजिए कि प्लीज आप जब भी आइए कॉल करके आइए, क्योंकि इससे हम आपकी सही सेवा कर पाएंगे, सही तरह से अटेंड कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा, राइट वर्ड्स का यूज करें, राइट बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। उंगली करते हुए, आंखें चौड़ी खोलकर, हाथ हिप्स पे रखकर, या टांग के ऊपर टांग रख के बैठकर, या फिर फ्राउनिंग फेस। ऐसी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं या भूखे हैं, तब भी कुछ ऐसा बोलने का रिस्क ना लें, क्योंकि स्ट्रेस में एंड भूख में अक्सर इंसान गलत बोल जाता है। आई मीन गलत वर्ड्स, गलत टोन ऑफ वॉइस एंड गलत बॉडी लैंग्वेज। मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे ही क्या, आपके भी व्हाट्सएप पे हजारों फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, एंड आई एम श्योर इतने लंबे मैसेज फॉरवर्ड करने वाले ने खुद भी नहीं पढ़े होते। अगर तो आप ऐसे मैसेजेस को एंजॉय करते हो, पढ़ना पसंद करते हो, तो ऑल राइट, नहीं तो आपको ये कहना होगा कि यार ऐसे मैसेजेस मुझे ना भेजा करो। कह के देख लो, कहना भी मुश्किल और सुनना भी मुश्किल, एकदम उसको बेइज्जती सी लगेगी। क्यों ना इसी बात को इस तरह से सजा के लिख दो कि मैं ऐसे मैसेज रिसीव नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा है कि आप मुझे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं किया कीजिए। प्लीज डोंट माइंड, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं, बस सबको बोल रहा। मेरे एक दोस्त की बेटी मुझे तकरीबन ईमेल्स फॉरवर्ड करती थी, नेगेटिव ईमेल्स। माइक्रोवेव यूज करने के नुकसान, कंप्यूटर यूज करने के नुकसान, एयर कंडीशनर यूज करने के नुकसान, स्मार्टफोन यूज करने के नुकसान, वगैरह वगैरह। अब ये तो हर कोई समझता है कि टेक्नोलॉजी ही क्या, हर चीज के फायदे भी होते हैं एंड नुकसान भी होते हैं। और अगर नुकसान ही देखते रहोगे तो जमाने के साथ मूव कैसे करोगे? मेरे लिए उसे रोकना बहुत मुश्किल था। हिम्मत की और प्यार से लिख दिया, माय डियर डॉटर, प्लीज माइंड ना करना। मैंने रिजॉल्व किया हुआ है कि मेरे मेल बॉक्स में ऐसी कोई मेल ना आए जो मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स दे। तू तो मेरे घर की है, तुझे मैं कह सकता हूं, प्लीज बेटा ना भेजा करो। उसने ऐसी ईमेल्स मुझे भेजनी भी बंद कर दी और मेरा रिलेशन भी खराब नहीं हुआ। आप अपने कस्टमर का काम नहीं कर सकते, या फिर खुद कस्टमर हो, कोई प्रोडक्ट रिप्लेस करवानी है, बस जो भी बोले कड़वे वर्ड्स को थोड़ा सा शुगर कोट करके। एक और सीन, मेरे एक दूर के अंकल जब भी मुझे मिलते थे तो उनको मेरे में कोई ना कोई नुक्स दिखाई देता था। कभी मेरे टर्बन की कलर की चॉइस सही नहीं लगती थी, कभी कहते थे लाल रंग की टी शर्ट ना पहना कर, कभी बोल देते थे कि मोबाइल फोन अगर सस्ता भी लेता तब भी तो वही काम करता। और मैंने उनको चुप कराने के लिए केवल एक ही बात सीखी हुई थी, आप भी सीख लो। अंकल, आप ठीक ही होंगे,
मैं इसको चेक करता हूं। यानी मैंने कभी नहीं कहा कि आप ठीक हो, मैंने जब भी कहा यही कहा कि आप ठीक ही होंगे। मतलब आप ठीक हो भी सकते हो और शायद नहीं भी। और ना ही मैंने कभी ये बात कमिट की कि मैं उनकी बात मानूंगा। बस इज्जत से कह दिया कि चेक करता हूं, देखता हूं, विद इन ब्रैकेट आपकी बात माननी है या नहीं, ब्रैकेट क्लोज्ड। और इस तरह वो तो मुझे कड़वा ही बोलते रहे, लेकिन मैंने अपनी कड़वी बात को मीठा लगा के बोल दिया और रिश्ता खराब होने से बचा लिया। अगली बार अगर आप किसी क्यू में खड़े हो और कोई क्यू तोड़ के आपके आगे निकल गया, या फिर अपने कोलीग को कुछ इनकार करना चाहते हो, या फिर अपने बॉस को बताना चाहते हो कि अगर इस बार प्रमोट नहीं किया तो, या फिर अपनी वाइफ को इस बार किट्टी पार्टी में छोड़ने नहीं जाना चाहते, तो आप इस ढंग से बोलिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी अपनी बात कह भी दो और सामने वाले की इज्जत भी खराब ना हो, ना ही उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, और ना ही आप सरकास्टिक नजर आओ। यानी ऐसा ना लगे कि आप लगा के बात कर रहे हो। यानी वैसा ही बोलना जैसा आप सुनना पसंद करते हो, उसी अंदाज में, वैसे ही वर्ड्स का यूज, वैसी टोन ऑफ वॉइस, वैसे एक्सप्रेशंस एंड वैसी बॉडी लैंग्वेज। वेल, वीडियो क्लोज करता हूं। कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ जाए। मैंने आपकी दुआ ली है और आपको उसकी दुआ मिलेगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सीखते रहो, बढ़ते रहो।